हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में दिया गया है हिंदी, जैसे सीजीएल हिंदी में दिया हुआ है साहित्य, और साहित्य में दिया हुआ काव्य और काव्य विधि। तो इसमें बहुत सारे कवि हैं, तो कवि तो यहाँ पे इस वीडियो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितने भी कवि हैं उनसे जो उनको पुरस्कृत किया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, उसके रचना वर्ष, कौन से रचना है, कौन से रचना को और किस साहित्यकार को मिला है साहित्य अकादमी और किस वर्ष मिला है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जेएसएससी ने लगातार इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस किस कृति को साहित्य अकादमी मिला, किस वर्ष मिला, किस लिए मिला है। तो यहाँ हिंदी भाषा का चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे जानेंगे थोड़ा सा डिटेल हम लोग कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और कितने भाषाओं में दिया जाता है, और फिर उससे भी जानेंगे हम लोग सम्मानित साहित्यकार, उसके रचना और वर्ष। तो ये वीडियो हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए कि किस प्रकार से डिफरेंट अलग अलग कवियों को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में क्या लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट अगर देखेंगे हम लोग तो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें से ताम्रपत्र के साथ नकदी राशि वर्तमान में 1 लाख रुपया प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं की अलावा 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि कितने भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है और ये कितने 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 लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब जाने हैं, तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से स्टार्ट हुआ, याद रखिए। इसमें क्या मिलता है, तो एक ताम्रपत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है और 1 लाख रुपया दिया जाता है अभी के समय में। ये हमारे जितने भी भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, तो उस 22 भाषा और इसके अलावा 2 और, यानी कि एक राजस्थानी एक अंग्रेजी, तो टोटल हो गया 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है एवरी ईयर। तो जितने भी सर्वोत्कृष्ट साहित्यकार हैं या फिर साहित्यक हैं, उन कृतियों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। तो कितने भाषाओं में, 24 भाषाओं के लिए यह प्रदान किया जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कृति हैं। तो यहाँ पे बस इतना ही था, इसको थोड़ा सा आप ओवरव्यू जान लीजिए। यहाँ से तो क्वेश्चन कम चांस है पूछने का, लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन आएगा इसमें, हम लोग का क्वेश्चन इसमें आएगा। इसको आप देख के जाइए एग्जाम के लिए, तो ये आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग का सिलेबस में जो कवि के बारे में दिया हुआ वो कवि के बारे में ही देखेंगे, सारे हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि लर्न नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये साइड सब सारे वर्ष लिखे हुए हैं, यहाँ पे वर्ष है, तो यहाँ पे वर्ष, फिर कृति, कौन से काव्य रचना है, कृति है, और कौन सा साहित्यकार है यानी लेखक यानी कवि। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे मक्खन लाल चतुर्वेदी, हमारे सिलेबस में नहीं है मेंशन इस कवि का, नहीं इसका कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, नाटक, तो भी इसके देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट है। तो 1955 में हिम तरंगिणी काव्य के लिए दिया गया था मक्खन लाल चतुर्वेदी को। और एक और इनका लिखा हुआ है, वो तो उसके लिए अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आप याद रखिए मक्खन लाल चतुर्वेदी लिखे थे पुष्प की अभिलाषा, ये उनका एक काव्य है। तो ये आप याद रखिए, हिम तरंगिणी के लिए, हिम तरंगिणी क्या है, काव्य है, तो हिम तरंगिणी के लिए 1955 में मक्खन लाल चतुर्वेदी, ये आप याद रखिए। उसके बाद आप सेकंड में आप देखिए 1956 में, सेकंड, फर्स्ट 55, सेकंड 56, पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए मिला है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला आप याद रखिए। सेकंड में 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है संस्कृत का 4 अध्याय, इसके लिए मिला है 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे इसी में हम लोग, नेक्स्ट है 1960। तो 1960 में क्या है, 1960 में क्या दिया गया है, तो 1960 में कला और बूढ़ा चांद एक काव्य है, कला और बूढ़ा चांद किसका है, सुमित्रानंदन पंत। तो इस अवार्ड को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट में कौन कौन सा जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है जो कि इसको लर्न करना चाहिए। 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही एक जीवनी है। जीवनी क्या है, तो ये जीवनी जो हम लोग का है, ये हम लोग का जीवनी जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम लोग को लर्न करना है
की एक जीवनी है, जीवनी का नाम है प्रेमचंद कलम का सिपाही। ये अमृत राय द्वारा लिखा गया है कलम का सिपाही, जो कि प्रेमचंद का एक जीवनी है और लिखे इनके पुत्र अमृत राय। 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 1964 में आंगन के द्वार एक काव्य है, आंगन के द्वार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। अज्ञे का उपनाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य और इन्हीं के लिए इनको आंगन के द्वार काव्य के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है या सम्मानित किया गया है। 1965 में रस सिद्धांत, ये एक विवेचना है किनका है, डॉक्टर नागेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है रस सिद्धांत के लिए 1965 में। याद रखिए सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, अज्ञे का मेंशन था, अमृत राय ये उनके पुत्र हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीवनी है, इसलिए इसको लर्न करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1966 में मुक्तिबोध एक उपन्यास है, किनका है, तो जनेंद्र कुमार का है। तो जनेंद्र कुमार के मुक्तिबोध उपन्यास के लिए 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना, तो नेक्स्ट हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है श्रीलाल शुक्ला के बारे में हम लोग को पढ़ने के दिया गया है। तो श्रीलाल शुक्ला का उपन्यास है, तो श्रीलाल शुक्ला का कौन सा उपन्यास है, राग दरबारी, यानी इनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है राग दरबारी, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। तो श्रीलाल शुक्ला द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है 1969 में ये मिला हुआ है, यह सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसको भी आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इधर स्किप करेंगे क्योंकि हम लोग के सिलेबस में नहीं है अभी, एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट उसी को देख के जाएंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल सकते हैं। नेक्स्ट है 1976 में मेरी तेरी उसकी बात एक उपन्यास है, मेरी तेरी उसकी बात, यह यशपाल का है। तो ये 1976 में यशपाल के उपन्यास को मेरी तेरी उसकी बात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 1979 यहाँ पे कल सुनना मुझे काव्य के लिए सुदामा पांडे धूमिल को सम्मानित किया गया है। 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग काव्य के लिए मिला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य है खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यहाँ पे एक एडिशनल याद रख सकते हैं, जो सुदामा पांडे का जो उपनाम है धूमिल, ये इनको मरणोपरांत दिया गया था कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ पे इसके बाद हम लोग और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग देखते चले जाएंगे फटाफट। 1985 में हम लोग एक और कृति है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौवे और काला पानी, एक कहानी संग्रह है कौवे और काला पानी, निर्मल वर्मा का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। निर्मल वर्मा के बारे में हम लोग को पढ़ना है कहानी, इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 2003 में मिला है कितने पाकिस्तान एक उपन्यास है, किनका है, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर का है। तो कमलेश्वर का उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए 2003 में मिला है, यह सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ सारे हिंदी भाषा के लिए ही देख रहे हैं। तो ये एंड हो गया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लास्ट में कि इससे रिलेटेड जो 28 जनवरी को हुआ है जैसे सीजीएल हिंदी, जिसने भी पेपर 2 रखे हैं उसके लिए जो सिलेबस एग्जाम हुआ था उसमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन, जो फर्स्ट हुआ था और सेकंड नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रखा था इस वीडियो से या फिर इस सेक्शन से कि श्रीलाल शुक्ला को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। देखिए डायरेक्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ला को कब मिला है, 1963। अभी बताएं वीडियो में, लेकिन यही आपको कहीं आपको 1970 में मिलेगा। देखिए ऑप्शन में 1970 नहीं दिया, कंट्रोवर्सी था इसलिए 1969 ही होगा, क्योंकि ये 1968 में कंप्लीट किए, 1960 में इसको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, और उसके बाद थैंक यू।